हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा और आज के सेशन में हम करने वाले हैं ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस आज इन एसएससी सीएचएसएल 2018। हाँ जी, बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसको बोला जाता है समकालीन। इसका आंसर होगा कंटेम्प्रेरीज। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा कंटेम्प्रेरीज। कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरे यूनिवर्स को अपना घर समझे। कॉमरेड बोला जाता है, एक तरीके से जो वर्क प्लेस पे फ्रेंड्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉमरेड्स। चलो सेकंड क्वेश्चन। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो, एमबी का मतलब ही होता है बोथ। एमबी का मतलब ही होता है बोथ, तो ये दो ऑप्शंस तो कट। एमबी वेलेंट नहीं, एमबी डेक्स्टरस। डेक्स्टरस का मतलब होता है स्किलफुल, तो यहाँ पे होगा फोर्थ, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। चलो अगला प्रश्न। अ गेम इन विच नो वन विंस। A game in which no one wins. बताओ भाई, क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, तो इसमें रहेगा ड्रॉ। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये तो। ट्रायम्फ और कॉन्क्वेस्ट दोनों का ही मतलब होता है जीत। अगला प्रश्न। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। बताओ भाई। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्या होना चाहिए। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर है, इसका आंसर हो जाएगा टॉरेंट। ये होता है स्मॉल रिवर। क्रीक होती है आपकी नैरो इनलेट एक तरीके से, ठीक है। और ट्रिकल बोला जाता है, इसमें भी नैरो एक स्पेस होगा, मतलब जिसमें पानी धीरे धीरे बहेगा। तो स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूविंग नहीं, स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूविंग का तो करेक्ट आंसर रहेगा टॉरेंट। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चरिस्ट, फ्लोरिस्ट, बोटानिस्ट। बताओ। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। फ्लोरिस्ट इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होगा, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं, बोटेनिस्ट नहीं। बोटेनिस्ट तो साइंटिस्ट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। वन हु ड्रॉज एंड प्रोड्यूसेस मैप्स, बताओ भाई क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए कार्टोग्राफर। बिल्कुल सही, कार्टोग्राफर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। हाँ जी बताओ। स्लेव्स, इमिग्रेंट्स, एबोरिजाइंस या रेजिडेंट्स। हाँ जी,
इसका करेक्ट आंसर होगा एबोरिजाइंस, ठीक है। नेटिव्स बोल सकते हैं, डेनिजन्स बोल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। अच्छा यहाँ पे देखो, इमिग्रेंट्स तो वो होता है जो दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आके रहने लग जाए। एमिग्रेंट्स होगा अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहें। 8 बताओ, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस। बताओ। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज क्या होगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। इसका मतलब ही होगा स्किन, राइट। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट, जियोलॉजिस्ट अर्थ और रेडियोलॉजिस्ट एक्स-रेज, रेडिएशन एटसेट्रा। 9th बताओ, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। हाँ जी, a person or thing that has the same name as another। तो इसका होगा नेमसेक। सूडोनिम होता है जो ऑथर्स अज्यूम करते हैं फॉर देयर कैरेक्टर्स, काल्पनिक नेम। अगला क्वेश्चन, एबल टू अडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। हाँ जी, तो इसका होगा वर्सेटाइल। चलो क्वेश्चन नंबर 11th, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस क्या होना चाहिए? कीवर्ड रहेगा ड्राई प्लांट्स। हाँ जी, इसका होगा हर्बेरियम। चलो क्वेश्चन नंबर 12th बताओ, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। कॉन्कॉक्शन, कॉन्फ्लेग्रेशन, कन्फेडरेशन या कॉन्स्टलेशन। देखो इसका मतलब तो सिर्फ होता है मिक्सचर। कॉन्फ्लेग्रेशन, कन्फेडरेशन या कॉन्स्टलेशन। अब बताओ तीन ऑप्शंस। कॉन्फ्लेग्रेशन आपका होता है फायर, ठीक है। कन्फेडरेशन नॉर्मल ग्रुप, तो इसका होगा कॉन्स्टलेशन, तारामंडल बोलते हैं। हाँ जी। 13th का बताओ, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटिफुली। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटिफुली क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14th, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हाँ जी बताओ क्या होना चाहिए? डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डेमोग्राफी। डीमोस का मतलब ही होता है पीपल, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी तो स्टडी ऑफ मैन काइंड, इवोल्यूशन ऑफ मैन काइंड।
क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। हाँ जी, वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? बताओ भाई। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, इसका करेक्ट आंसर होगा कन्फेक्शनर। हाँ जी, ये शूज ठीक करते हैं, ठीक है, बाकी आपको मीनिंग पता ही है। 16th का बताओ, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, यहाँ पे ये कीवर्ड रहेगा, बताओ। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, इसका होगा टैक्सीडर्मी, राइट। डर्मेटोलॉजी अभी अभी हमने सीखा था, स्टडी होगा स्किन डिजीजेस की। एटमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। 17th क्वेश्चन आपके सामने है, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स और प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, बताओ क्या होना चाहिए? A word formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, क्या होना चाहिए? हाँ जी, इसका आंसर होगा एक्रोनिम। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ और रूल ऑफ कंडक्ट। हाँ जी, बताओ क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा मैक्सिम, जनरल ट्रूथ, राइट। पैरेबल स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल एजुकेशन ऑफ मॉरल एजुकेशन। चलो 19th बताओ, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, हाँ जी, तो इसका होगा ग्रिगेरियस। यूनानिमस होता है एक मत, हर्बीवोरस शाकाहारी। 20th बताओ, वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट्स टू मच, वन हु ईट्स टू मच, इसका होगा ग्लटन। कॉपुलेंट होता है फैट, ठीक है, सो सेम मीनिंग। चलो 21st बताओ, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, that which cannot be seen through, इसका होगा ओपेक। ट्रांसपेरेंट तो वो होता है जिसके आर पार देखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। willing to be guided or controlled, willing to be guided or controlled,
हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा एमिनेबल। एडमेंट होता है स्टबर्न। एबोमिनेबल डिजर्विंग हेट। 23rd बताओ, वन हु वॉक्स ऑन फुट क्या होना चाहिए? हाँ जी बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा पेडेस्ट्रियन, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। पॉपर होता है वेरी पुअर पर्सन। पेडियाट्रिशियन होता है जो बेबीज को डिजीज को ठीक करता है। प्रोटेगनिस्ट होता है आपका हीरो। चलो, इसमें पेडोज का मतलब होगा चाइल्ड, और एशियन होता है मेडिकल हीलिंग। ट्वेंटी फोर्थ बताओ, एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन क्या होगा? रेजिसाइड, जिस भी वर्ड के पीछे आपको साइड दिख जाए इसका मतलब होता है टू किल या फिर मर्डर। इसका होगा एमनेस्टी, राइट। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ द किंग। 25th बताओ, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। हाँ जी, तो इसका होगा स्टोइक। अपाथेटिक, राइट। 26 देखो, अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रीकर्सर और प्रेडेसर सेम मीनिंग। अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर, फोरनर बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रीवियस केस की बात हो रही है, पर्सन की नहीं हो रही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। बताओ भाई क्या होना चाहिए? इसका होगा सेलिबेसी। मोनोगेमी, वन मैरिज एट अ टाइम। पोलीगेमी, मैनी मैरिजेस। फेमिनिज्म, फिलोगाइनिज्म, ठीक है, फिलोगाइनिस्ट को बोला जाता है फेमिनिस्ट। चलो, 28 बताओ। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन काइंड। 28 का बताओ, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। हाँ जी, इसका होगा, बताओ, सिनेक्योर। चलो, किसी भी वर्ड के साथ अगर आपको क्रेसी सफिक्स दिखे इसका मतलब होता है तंत्र, गवर्नमेंट। 29th बताओ, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज।
हाँ जी। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस। फेनेटिक होता है कट्टर, फेटलिस्ट जो बिलीव करे फेट में, फेमिनिस्ट अभी अभी सीखा। फास्टिडियस हो जाएगा वन हु इज हार्ड टू प्लीज। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ समथिंग दैट कैचेज फायर इजीली, जल्दी से जो आग पकड़ ले। समथिंग दैट कैचेज फायर इजीली, जल्दी से जो आग पकड़ ले। इसका होगा इनफ्लेमेबल। इनफॉलिबल जो मिस्टेक ना करे। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। इनफैलेटेबल, इनफैलेटेबल मैट्रिसेस आपने देखे होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का बताओ अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री क्या होना चाहिए। इसका होगा, फॉरेन कंट्री की बात हो रही है, एलियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिस चीज को अवॉइड ना किया जा सके। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। हाँ जी, इंडेलिबल होता है जिसको डिलीट ना किया जा सके। इनफॉलिबल अभी सीखा, जो कभी मिस्टेक ना करे। इनएविटेबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो जल्दी से थके ना, क्या बोलेंगे। वन हु डज नॉट टायर इजीली क्या होगा। इनफॉलिबल अभी सीखा, इनएविटेबल और इंडेलिबल। ऑप्शंस को आप कट कर सकते हो, आंसर होगा इंडिफटिगेबल। फटीग थकावट को बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 34, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, बताओ क्या होगा। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, क्या आंसर होना चाहिए। इसका होगा कॉयर। चलो नेक्स्ट प्रश्न, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसका होगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एक सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड समझना, कॉम्प्रीहेंशन समझ। कॉम्प्रीहेंसिबल जिसको समझा जा सके, इनकॉम्प्रीहेंसिबल जिसको समझा ना जा सके, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, इनकम्पैटिबल जो तालमेल ना बिठा सके, इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके। अगला प्रश्न, अ टाइप ऑफ डूम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, बताओ क्या होना चाहिए। हाँ जी, इसका होगा इग्लू, स्नो, राइट। 37 बताओ, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। इसका होगा इनप्रेग्नेबल, ठीक है। इनएक्सेसिबल, एक्सेस जहां तक पहुंचा ना जा सके, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्प्रेग्नेबल। क्वेश्चन नंबर 38, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस,
मेंशन, राइट। नेक्स्ट बताओ, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, अभी हमने सीखा था ये। इनऑडिबल, बहुत बढ़िया। इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके। 40th बताओ, अ रेबिट्स ड्वेलिंग, क्या होना चाहिए? अ रेबिट्स ड्वेलिंग। इसका होगा बरो। चलो 41st बताओ, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। इसका होगा प्रोलिफरेशन। एनपीटी में आपने सुना होगा, यही होता है पी। चलो नेक्स्ट देखो, लिविंग इन एयर क्या बोलेंगे? लिविंग इन एयर क्या बोलेंगे? एरियल, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो। बैरोमीटर, एल्टीमीटर एल्टीट्यूड, वोल्टमीटर वोल्टेज, थर्मोमीटर टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, क्या होगा? इसका होगा एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, आर्कियोलॉजी। चलो, a person who can speak only two languages, a person who can speak only two languages, टू की बात हो रही है, कीवर्ड ढूंढना है बस। टू के लिए कीवर्ड होता है बाई, ये आंसर हो जाएगा दिस वन। नेक्स्ट है, गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स, क्या होगा? नेविगेट करना, राइट। नेक्स्ट है आपके सामने, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। ऑल कीवर्ड है, ऑल, बस एक आपको कीवर्ड ढूंढना होता है, आंसर आपके सामने। हाँ जी बताओ। क्या होगा? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, क्या होना चाहिए? ऑल मीन्स पेनेसिया, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलो, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, अभी अभी हमने किया है, बिल्कुल सही बात है, इनऑडिबल। इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। इनकॉरिजिबल, जिस मिस्टेक को सुधारा ना जा सके। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, जिसको स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक हो, क्या बोलेंगे उसको? वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, क्या बोलेंगे उसको जिसको स्टैम्प कलेक्शन का शौक हो? बिल्कुल सही बात है, फिलेटलिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलेटलिस्ट। चलो 50th क्वेश्चन, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, क्या बोलेंगे? हाँ जी बताओ भाई।
देखो क्रिकेट की पिच की जब बात आती है तो क्यूरेटर आपको रटा हुआ है, लेकिन म्यूजियम और आर्ट गैलरी के इंचार्ज को भी क्यूरेटर ही बोलते हैं, राइट। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये थे आपके 51 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस जो कि एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछे गए थे। सिमिलरली हम बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस 2019 को टारगेट करके चल रहे हो तो अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक ही प्लान में मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज लेजेंड्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इनके साथ साथ मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी अलग से पे करने की नीड नहीं है। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ जाएगा करीब 4800 रुपीज़ का। 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा। ओके, अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, एसएससी एग्जाम्स को चूज करना, अपना प्लान चूज करना और यहाँ पे कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। 1 साल तक कहीं भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, एक ही जगह पे कंटेंट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप भले ही एक एजुकेटर से पढ़ो, भले ही 2 एजुकेटर्स से पढ़ो, लेकिन कम से कम आपके पास कंटेंट तो सभी का अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस तो आप सभी से कर सकते हो और प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी कम है। एसएससी के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट करके चल रहे हो, कोई भी और एग्जाम, आप कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना हो तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस अप्लाई करना, कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।